राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपको शिव जी की कथाएं पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं, हे देवों के देव महादेव, आज मैं यह जानना चाहती हूँ, कर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। शिव जी बोले, धर्म, कर्म और भाग्य, इन सब से भी एक बड़ा है, वह है होनी। होनी सबसे बड़ी है देवी। जो बात होने वाली होती है उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। इस पर माता पार्वती बोली, प्रभु मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं तुमको एक कथा के द्वारा यह समझाता हूँ कि होनी कैसे बड़ी है। राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। उनकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि वह राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कुछ मांग कर लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा हैं। ब्राह्मणी ने कुछ रोटियां रास्ते के लिए बांध दी और उन्हें विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मण और गरीबों को दान देते थे। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जाते जाते रात हो गई। उसने खच्चर एक पेड़ के नीचे बांध दिया और रात भर जागता रहा कि कोई उसका धन चुरा न ले, किंतु थके होने के कारण उसकी आग लग गई। उसके सोते ही जंगल की ओर से एक औरत खच्चर व सोने की मोहरें चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मण सुबह जागा तो खच्चर गायब थे। जेब में हाथ डाला तो मोहर भी गायब थी। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। वह सोचने लगा, अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। जो उसे मिला था सारा धन चला गया। ब्राह्मणी के डर से वह पुनः राजा के पास गया और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसका धन चोरी हो गया। राजा ने उसे इस बार 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दे दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसके रास्ते में रात पड़ी, किंतु उसने निश्चय किया कि वह रात भर जागता रहेगा। होनी तो होकर रहती है। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धर कर आई और खच्चर व मोहरें चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मण सुबह जागा तो सारा धन लूट चुका था। अब फिर वह सोच में पड़ गया कि घर क्या मुंह लेकर जाएगा। घर जाना भी कठिन था और राजा से मांगना भी कठिन। आखिर हार कर वह फिर ब्राह्मण राजा के पास गया और फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण फिर घर की ओर चल दिया। राजा भी वेश बदलकर उसके पीछे आ गया। ब्राह्मण ने सोच रखा था कि वह किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाएगा, रात में रास्ते में नहीं रुकेगा। लेकिन जल्दी जल्दी चलने पर भी उसे रास्ते में रात आ ही गई। इस बार भी उसने जाते रहने की कोशिश करी, परंतु उसे नींद आ गई। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी औरत का रूप लिया, उसका धन चुरा कर ले गई। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया और पूछा, तुम कौन हो और बार बार क्यों इसका धन चुरा लेती हो। औरत ने बताया कि मैं होनी हूँ। मैं जिसे लग जाती हूँ उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ती। तुम चाहे इसे कितना भी धन दो, मैं इसे कंगाल करके रहूंगी। राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हें इतनी शक्ति है, तुम मुझे लग जाओ, मैं राजा हूँ, देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो मेरा। होनी ने ब्राह्मण के खच्चर और धन वापस कर दिया और राजा को व्याप गई। राजा अपने महल वापस आ रहा था कि उसे कोढ़ हो गया। वह 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा। देखते ही देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक अन्य नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे।
एक बार एक तेलिन ने कोड़ी पर थोड़ा सा तेल फेंका। जब वह बाजार में तेल बेचने गई तो उसका तेल बढ़ गया और उसको अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन तेलिन ने फिर से कोड़ी को तेल फेंका। पिछले दिन की तरह उसे और भी अधिक पैसे मिले। यह बात उसने तेली को बताई। तेली कोड़ी राजा को उठाकर घर ले आया और कोलू के पास एक झोपड़ी बनाकर उसमें ठहरा दिया। जब कोलू में तेल निकालने का समय होता तो वह राजा विक्रमादित्य को लाकर कोलू के पास बैठा देते थे और उम्मीद से ज्यादा तेल निकलता था। तेली के पास तेल ही तेल हो गया। इन्हीं दिनों उस राज्य की राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होने वाला था। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था। तब से ही उसने निर्णय कर लिया कि इसी राजा से विवाह करेगी। स्वयंवर में दो दूसरे राजकुमार आए थे। प्रथम दिन राजकुमारी वरमाला लेकर स्वयंवर में आई, परंतु किसी के भी गले में वरमाला नहीं पहनाई और जाकर अपने पिता को कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने पूरी सभा का चक्कर लगाया, परंतु राजा विक्रमादित्य को न देखकर अपने पिता से सभी को बुलाने के लिए कहा। अब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भूला भटका, लूला लंगड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसे यहाँ लाया जाए। सिपाही ने तेली के घर जाकर उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति को देखा तो उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, परंतु उसके सिर के ऊपर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। राजकुमारी के पिता ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह पर उसकी शादी कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। राजकुमारी ने कोढ़ी की बहुत सेवा करी। उसे मालूम था यह राजा विक्रमादित्य है जो कि श्राप के कारण इस प्रकार हुए हैं। लोगों में भी यह खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लगे। राजमहल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वह अज्ञात औरत होनी, कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा कि हम चारों में से कौन बड़ा है। कर्म बोला, मैं बड़ा हूँ। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ। और होनी बोली, मैं बड़ी हूँ। राजा ने उन चारों से कहा, न धर्म बड़ा है, न कर्म बड़ा है, न ही भाग्य बड़ा है, केवल बड़ा है तो वह होनी बड़ी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता रहा और उसी के साथ भाग्य को मानने वाला भी हूँ। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं करी, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं होनी से बहुत प्रभावित हूँ, इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला, मैं इसे ही मानता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। राजा का कुष्ठ रोग हट गया। यह देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस तरह शिवजी बोले, देखा देवी आपने, होनी सबसे बड़ी होती है। माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मैं समझ गई, होनी के आगे कुछ भी टाला नहीं जा सकता है। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? इस तरह की नई कथा के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।